अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग रेडी हैं दिल्ली निकलने के लिए और मैं भी तैयार हूँ, भाई भी। तो माता जी ने हमें मीठा खिलाया और आशीर्वाद दिया, हमने चरण स्पर्श किए, साथ ही साथ बड़े भाई को भी मीठा खिलाया और उन्होंने भी चरण स्पर्श किए। फिर हम तैयार थे घर से निकलने के लिए, तो हम लोग निकले। हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि हमें निकलते ही आगे जाके ऑटो मिल गया, जिससे हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा और भाई ने सामान रखा और हम वहाँ से रवाना हो गए। पर आगे बढ़ते हुई ऑटो वाले ने हमें बीच रास्ते में रोक दिया, जिससे फिर हमने आगे का सफ़र पैदल तय किया। भाई और थोड़ा गुस्से में था, पर कोई नहीं। फिर हम गए आगे अपनी राजा मंडी, जहाँ से हमको दिल्ली जाना था। हमने वहाँ जाके देखा तो बिल्कुल ही राजा मंडी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। फिर हमने टिकट घर ढूंढा और टिकट घर ढूंढने के बाद ये अच्छा हुआ कि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज, तो हमें फाइनली टिकट मिल गई। तो फिर हमने आगे की यात्रा अपनी कंफर्म करी। फिर हम अपना अपना प्लेटफॉर्म ढूंढा, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन थी हमारी थोड़ा लेट हो चुकी थी, हम पहले ही पहुँच चुके थे। अभी 5:30 का टाइम था, ट्रेन हमारी आने वाली थी 6:30। फिर मैं वहाँ बैठा हुआ था और थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं वहाँ घूमते रहे। अब भाई ऐसा हुआ कि भाई को गर्मी लगने लगी, गर्मी भी तेज़ थी आज, और फिर मैं इंतज़ार करने लगा अपनी ट्रेन का। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद हम वहाँ टहलते रहे। फिर फाइनली हमारी ट्रेन, जो कि इंटरसिटी आगरा से निजामुद्दीन और नई दिल्ली के लिए चलती है, वो आ चुकी थी। फिर हमने अपना आगे का सफ़र तय किया, जहाँ से हमें दिल्ली जाना था। अब भाई तो चढ़ गए, वो खुश भी थे साथ जाने के लिए। फाइनली मैं भी चढ़ चुका था। हमने आगे बढ़े। अच्छा खासा क्लाउड था ट्रेन के अंदर, तो सीट ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हुई, पर फाइनली हम लोगों को सीट मिल गई। अब हमने राजा मंडी को बाय किया, साथ ही साथ हमने जो सफ़र था उसको एंजॉय किया और पूरे सफ़र को हमने अच्छी तरीके से देखा और समझा। हरियाली बहुत अच्छी खासी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ा ठंडा था पर अच्छा था। फिर हमने आगे का सफ़र तय किया। वहाँ हम थोड़ा आगे जाके हम पहुँचे मथुरा वृंदावन जंक्शन। अब जाहिर सी बात है, जब मथुरा वृंदावन जंक्शन हम जब जाएंगे तो आगे जाके ट्रेन कुछ देर के लिए वहाँ रुकी थी। हम फिर ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर हम उतरे और फिर वही श्री राधे राधे। फिर हमने आगे का सफ़र तय किया। मैं हो रहा था बोर ट्रेन के अंदर। फिर मैंने देखा और हम चल दिए ट्रेन को आगे घूमने के लिए और विजिट करने के लिए। तो हमने देखा सारी जगह पे। फिलहाल मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमारा इंडियन रेलवे पहले से बहुत ही स्वच्छ हो चुका है। तो मैं ट्रेन को देख के बहुत खुश हुआ और मैंने आगे का सफ़र अपना जारी रखा। साथ ही साथ हमने पूरी ट्रेन को घूमा, सारी चीज़ें देखी। तो इस चीज़ से तो खैर कन्फर्म है, कहीं ना कहीं सरकार आज अच्छी तरीके से सफाई के लिए और स्वच्छता के लिए काम कर रही है। हमने पूरी ट्रेन को घूमा और हम आगे बढ़े अपने सफ़र के लिए। थोड़ा आगे चलते ही ट्रेन ने अच्छा क्लाउड पकड़ा। भीड़ भाड़ अच्छी खासी हो चुकी थी, कहीं कहीं लोगों को बैठने तक के लिए जगह नहीं थी, पर थोड़ा आगे जाने के बाद सारा क्लाउड ख़त्म हो गया। पर वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी लोगों ने कुछ खाया या पिया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेन के अंदर ही फेंक दी, जिससे थोड़ा सा ये चीज़ है कि हम लोगों को चेंज करने की है कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ है। फिर हम आगे बढ़े, हमने सारी चीज़ों का व्यू देखा, अच्छा लगा कहीं ना कहीं। तो दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं थी, मंजिल पास ही थी। तो हम सफ़र का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जिससे ये था कि हम लोगों को आगे की नई एक उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। हमने अपना आगे का सफ़र फिर तय किया। हमने ये देखा कि अब जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का पहाड़ है। ये कोई वैसा पहाड़ नहीं जो कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिल्ली इस समय, जो कि कूड़े का पहाड़ है, जिसके लिए हम और सरकार काम करने जा रही है आगे भविष्य के लिए। तो आगे हम चले, फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका था, तो हम लोग अपना बैग लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अब स्टेशन आ चुका था नई दिल्ली, तो हम लोग उतर गए वहाँ से। फिर वहाँ से हमने अपना नया सफ़र तय किया। आगे जाते ही हम लोगों को आगे जाना था। हमने एक चीज़ और नोटिस करी वहाँ मास्क की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, हमने मास्क लिए और मास्कों को पहना, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत अच्छा खासा था, जो कि हमको सिर्फ साफ आंखों से दिखाई दे रहा था। और मैं ही नहीं, सारे लोग जो भी लोग दिल्ली में घूम रहे हैं, उन सब लोगों ने
मास्क का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है वहाँ के लिए, जिस हिसाब से। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हम मेट्रो गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी अच्छा खासा मतलब भीड़ लगी हुई थी मेट्रो की टिकट लाइन पे। तो हम वहाँ गए, फाइनली हम लोगों को वहाँ टिकट मिल गई। फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र अपना मेट्रो से तय किया जहाँ हमें जाना था। फाइनली हम वहाँ से आगे बढ़े और हम पहुँच गए चांदनी चौक दिल्ली। तो वहाँ जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, और जैसा कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि दिल्ली आज कहीं ना कहीं अपने लिए और लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी सारी चीज़ें देखी मैंने। ये मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का लाल किला है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं अगर आज मैं बात करूँ साफ़ सफाई की, तो दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक कदम हम भी दिल्ली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मंजर दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद आंखों से देखा, वो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ आगे। जो सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली स्वच्छता के साथ साथ पेड़ पौधों पर ध्यान दे रही है। वहाँ हमने गुरुद्वारा देखा, दर्शन किए, और वहाँ से फिर हम लोग अपना सफ़र आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया। अब जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और रही हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली की मेन, अभी हम आए हुए हैं दिल्ली के लाल किला पे। यहाँ मैं जो मंजर देख रहा हूँ, वैसे हो सकता है कैमरे में रिकॉर्ड ना हो, पर मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है पॉल्यूशन। शायद आप लोगों को कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला। और ख़तरनाक होने वाला क्या है, प्रेजेंट में भी खतरनाक है, साफ दिखाई दे रहा है। फिर हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि समय अच्छा हो चुका था, सुबह के हम लोग भूखे निकले थे। चलिए, थैंक यू।